हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कलवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, एनाटॉमी पढ़ रहे थे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, उसके अंदर अपना सिस्टम चल रहा था सीवीएस। ठीक है डियर, क्या सिस्टम चल रहा था? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था ब्लड प्रेशर, उसके बाद में कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ठीक है, कौन कौन से रिसेप्टर, बोरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस कैसे करता है, रास सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे करता है उसको कंट्रोल, एडीएस, एंटी डायरेटिक हार्मोन सिस्टम। ठीक है, तो अभी इसके बारे में स्टडी वो सब कर लिया है। अब आता है अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कि अब नेक के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे, कौन कौन सी आर्टरी करती है, स्टोमक के अंदर, ब्रेन के अंदर कौन कौन सी कैसा होता है, यहाँ की ब्लड सप्लाई कैसे होती है, यहाँ का विनस ड्रेस कैसा होता है, वापस ब्लड सप्लाई, वापस वेन कौन कौन सी वेन लेके आती है, कौन कौन सी वेन इसको ब्लड सप्लाई करती है, फेस के यहाँ पे कौन कौन सी ब्लड सप्लाई करती है, एंड में यहाँ पे कौन करती है, लेग के अंदर कौन करती है, लोअर लेग के अंदर, लोअर पोर्शन के अंदर कौन पे कौन सी आर्टरी करती है, स्टोमक को कौन सी आर्टरी करती है। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। अब अपना सिस्टम होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है डियर, जनरल सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, या फिर जनरल सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है डियर, इसके अंदर क्या होता है, जनरल सिस्टमेटिक जनरल सर्कुलेशन कैसे स्टार्ट होता है। सिस्टमेटिक देखिएगा, ये हार्ट है, ये हार्ट अपना। ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस वन इज द हार्ट। यहां से क्या निकलता है, एरोटा, यहां से निकलता है एरोटा। ओके, इज दैट क्लियर? यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है डियर कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो यहाँ का ब्लड है वो किसके अंदर जाता है, थ्रू एरोटिक वॉल ओपन होकर क्या किसके अंदर जाता है, ब्लड एरोटा के अंदर, किसके अंदर जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट आर्टरी, दिस इज द फर्स्ट आर्टरी ऑफ द एरोटा, इज द फर्स्ट आर्टरी टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन। तो क्या है, एरोटा क्या एक फर्स्ट आर्टरी है जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करवाती है। ठीक है, जो क्या करवाती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करवाती है। इज दैट क्लियर? कौन सा क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए फर्स्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा। क्या है, एरोटा। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्रांचेस एरोटा के थ्रू जाती है, वापस वहीं से आता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैसे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स ने क्या किया, ब्लड को पुश किया। ठीक है, किसके अंदर किया, एरोटा के अंदर, किसके अंदर किया, एरोटा के अंदर। ठीक है, एरोटा से ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैसे हुआ, एरोटा से ब्रांचेस के अंदर जाना जिस सिस्टम के अंदर गया, सिस्टम अलग अलग, एरोटा से अलग अलग सिस्टम के अंदर ब्लड गया। इसके बाद में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा ब्लड वापस लेके आए किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, किसके अंदर, राइट एट्रियम। जो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उससे क्या कहता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड को पुश किया किसके अंदर, एरोटा के अंदर किया, और एरोटा से सिस्टम के अंदर गया, एरोटा से होता हुआ अलग अलग सिस्टम के अंदर गया। ठीक है, वहां से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा वापस ब्लड को लेके आते राइट एट्रियम के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या कहता है, पूरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन बोला गया है। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एरोटा जो क्या करती है, अपने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करवाती है। ठीक है डियर, इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैं बढ़ा रहा हूं, दैट हार्ट, वापस से यहां से निकलता है एरोटा। ठीक है, यहां से क्या निकलता है, इज दैट एरोटा। ठीक है, ठीक है डियर, यहाँ पे इसके एरोटा के कितने पार्ट्स होते हैं, ये क्या है, एरोटा। ठीक है, फर्स्ट आर्टरी है। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहां से होता हुआ ब्लड का किसके अंदर जाता है, एरोटा के अंदर। ठीक है, एरोटा के 3 पार्ट्स है। ठीक है, एरोटा के कितने, 3 पार्ट, वो आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा। फर्स्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा। ठीक है,
एरोटा क्या है? एरोटा इज द फर्स्ट आर्टरी टू जनरल सर्कुलेशन। एरोटा को किसके अंदर लोकेशन के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से एरोटा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 2 टाइप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन अनुसार एरोटा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? फर्स्ट वन क्या है? थोरेसिक एरोटा। फर्स्ट वन क्या है? थोरेसिक एरोटा। इज दैट क्लियर? एंड सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है अपने एब्डोमिनल एरोटा। फर्स्ट कौन सा है? थोरेसिक एरोटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन एरोटा को 2 भागों के अंदर बांटा गया है, थोरेसिक एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा एंड एब्डोमिनल एरोटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोरेसिक एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, थोरेसिक एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन के हिसाब से इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से एरोटा को किसके अंदर बांटा गया? 2 भागों के अंदर, थोरेसिक एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद में है थोरेसिक एरोटा। फर्स्ट वन क्या पढ़ते हैं? थोरेसिक एरोटा। थोरेसिक एरोटा, ठीक है। जो थोरेसिक एरोटा है इसको वापस कितने भागों के अंदर बांटा गया है? थोरेसिक एरोटा कहां तक है? द थोरेसिक पार्ट ऑफ सिचुएटेड कितना अबव द डायफ्राम, ठीक है। कितना कि थोरेसिक एरोटा कहां पे लोकेसाइड होता है? लाइस जुड़ा होता है कि कहां पे? अबव द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम से अपने क्या हुआ है? डायफ्राम से ऊपर की तरफ क्या होता है? थोरेसिक एरोटा, ठीक है। माना कि अपना लेफ्ट यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है? एरोटा निकल रहा है। तो जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी से जो डायफ्राम है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? पूरी थोरेसिक कैविटी। और जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम से ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे क्या है? थोरेसिक एरोटा। और तो इससे डायफ्राम से नीचे है वो, उसे क्या बोलोगे? एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। डायफ्राम से नीचे वाला क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल एरोटा। इज दैट क्लियर? और थोरेसिक से ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अपने क्या बोलेंगे इसको? थोरेसिक एरोटा, ठीक है। इसको भी कहां जुड़ा हुआ था? अबव द डायफ्राम से, ठीक है। इसके थोरेसिक एरोटा के वापस कितने? 3 टाइप्स है। थोरेसिक एरोटा वापस कितने प्रकार का है? 3 टाइप्स, ठीक है। कितने हैं? 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन टाइप है इसके असेंडिंग एरोटा, ठीक है। क्या है? असेंडिंग एरोटा। फर्स्ट वन टाइप कौन सा? असेंडिंग एरोटा। सेकंड वन आर्च ऑफ एरोटा एंड थर्ड वन डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है? डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। थर्ड वन क्या है? डिसेंडिंग एरोटा। इज दैट क्लियर? थोरेसिक एरोटा 3 प्रकार के थोरस के अंदर, ठीक है। असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या होगा? ये असेंडिंग एरोटा, ठीक है। ये हो गया आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है, आर्च ऑफ एरोटा। एंड ये हो गया डिसेंडिंग एरोटा। ये हो गया, क्या हो गया? डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। ये एरोटा है, ये एरोटा जा रहा है थोरेसिक फर्स्ट आर्टरी ऑफ द ब्लड से। फर्स्ट आर्टरी है जो जनरल सर्कुलेशन करवाते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। फर्स्ट आर्टरी है जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? एरोटा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अराइज होती है, ठीक है। कि कहां से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और फर्स्ट वन आती है असेंडिंग एरोटा, सेकंड वन आता है आर्च ऑफ एरोटा और थर्ड आता है डिसेंडिंग एरोटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब पढ़ते हैं असेंडिंग एरोटा। फर्स्ट वन क्या पढ़ते हैं? असेंडिंग एरोटा के बारे में, ठीक है। असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा, ठीक है। असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा क्या? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जुड़ा हुआ होता है, प्रोटेक्टेड बिहाइंड द स्टर्नम। क्या होता है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है डियर। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और कहां पे होता है? बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे होता है, बिहाइंड द स्टर्नम। जो अपनी जो मिड क्लेविकुलर जो फ्लैट बोन है, स्टर्नम बोन है, जो फ्लैट बोन स्टर्नम है, उसके क्या होता है? उसके पीछे की तरफ होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है असेंडिंग एरोटा, ठीक है। कितना होता है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है असेंडिंग एरोटा, ठीक है। जैसे कि ये मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये अपना एरोटा है, ऐसे निकला है, ठीक है। और ये यहां से क्या होगा? इज दिस असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा। और दिस वन इज द क्या हो गया? आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। तो असेंडिंग एरोटा कितना होता है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बिहाइंड द स्टर्नम। और क्या होता है? स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है, ठीक है।
एंड क्या करता है, इससे कौन कौन सी आर्टरी निकलती है, असेंडिंग एरोटा, राइट कैरोटिड कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इससे दो आर्टरी निकलती है मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इज दैट क्लियर, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। आपको पता होगा प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी अपने ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट को, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास के अंदर, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, कि हार्ट तो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को ही कौन सी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, कितना 5% टोटल ब्लड का 5% अपना हार्ट अपने खुद के लिए ब्लड लेता है, हार्ट अपने खुद को काम करने के लिए कितना लेता है 5% टोटल ब्लड का कितना 5% यूज करता है अपने खुद के लिए, ठीक है, वो ठीक है, कहां से लेता है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, किससे लेता है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, और कोरोनरी आर्टरी मायोकार्डियल जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाने, रिलैक्स करवाने के लिए मायोकार्डियल मसल्स के लिए ये यूज किया जाता है, टू द सप्लाई टू द मायोकार्डियम मसल्स के अंदर, ठीक है। प्रीवियस कलर के लेयर ऑफ मसल्स पड़ी थी, लेयर ऑफ हार्ट की कौन सी कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो असेंडिंग एरोटा, इसके अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है असेंडिंग एरोटा से, ठीक है, कौन सी निकली, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टरी निकलती है असेंडिंग, कौन सी टाइप से, इसके असेंडिंग एरोटा के लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके। इसके बाद में है आर्च ऑफ एरोटा, क्या है, आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ इसकी 3 ब्रांचेस है, कितनी है, अपर एरेस्पेरम एस्पेक्ट, इसकी कितनी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस है आर्च ऑफ एरोटा की। फर्स्ट वन है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। सेकंड वन है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड थर्ड वन है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थर्ड वन कौन सी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इज दैट क्लियर, ठीक है। क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये किसकी ये ब्रांचेस है, आर्च ऑफ एरोटा की, माना कि ये एरोटा है, ठीक है, ये क्या है, एरोटा, ठीक है, यहां से तो हो गया, फर्स्ट वन तो क्या हो गया, असेंडिंग एरोटा, क्या हो गया, ये हो गया असेंडिंग एरोटा, ठीक है, यहाँ हो गया आर्च ऑफ एरोटा। तो आर्च ऑफ एरोटा की कितनी होती है, आर्च ऑफ एरोटा की कितनी ब्रांचेस होती है, 3, ब्रेकियोसेफेलिक, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, इसके बाद में राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, इज दैट क्लियर। आर्च ऑफ एरोटा की कितनी, आर्च ऑफ एरोटा की कितनी 3 ब्रांचेस है, कितनी है, आर्च ऑफ एरोटा की 3 ब्रांचेस है, इज दैट क्लियर। ब्रेकियोसेफेलिक, अब देखते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी क्या होती है, ये अपने ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। एंड लेवल ऑफ द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट डिवाइड करते हैं इसको, राइट कॉमन आर्टरी एंड सब राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक का क्या करता है, जो अपना स्टेनोक्लेविकुलर जो जॉइंट होता है, स्टेनोक्लेविकुलर जो जॉइंट होता है, स्टेनोक्लेविकुलर जो जॉइंट होता है, इसको जो ये जॉइंट क्या करता है, इसको ब्रेकियोसेफेलिक को आर्टरी को 2 भागों के अंदर बांटता है, किसके कितने भागों के अंदर, 2 भागों के अंदर बांटता है, ठीक है। इसके 2 भागों का जो स्टेनोक्लेविकुलर जो जॉइंट होता है वो इस आर्टरी को, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को क्या करता है, 2 भागों के अंदर बांटता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो इस आर्टरी निकालता है कौन सी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, इज दैट क्लियर,
ठीक है, कौन सी निकलता है? ब्रेकियोसेफल एक आर्टरी है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, उस जॉइंट से ये दो भागों के अंदर बढ़ जाती है, उस जॉइंट से ये दो भागों में बढ़ जाती है। फर्स्ट वन तो भाग राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है और सेकंड होता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सेकंड कौन सा होता है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इज दैट क्लियर? तो ये था अपना एरोटा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि हेड एंड नेक के अंदर, अपने हेड और अपनी नेक के अंदर, नेक और हेड के अंदर कौन कौन सी ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कौन कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। तो कंटिन्यूस क्लास देखिएगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहां पे कौन सा कैसा सर्कुलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, एक भी क्लासेस को मिस नहीं करना है। ठीक है, 1 बाय 1 क्लास पढ़िए, कोई डाउट हो तो करके बताइए। और इजी और शॉर्ट के अंदर बताया है, सबसे अच्छी इजी और शॉर्ट के अंदर पूरी क्लासेस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इज दैट क्लियर? नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।